व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 जो है उसे वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से पार्ट हैं? नंबर 1 अल्कोहल, नंबर 2 फिनोल, नंबर 3 ईथर। तो इन पार्ट में ये डिवाइड होता है। नंबर 1 अल्कोहल हमने पढ़ा है, नंबर 2 फिनोल हमने पढ़ा है, नंबर 3 जो हमारा ईथर है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। आज ईथर का हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखें, ईथर के लिए दो अल्फाज यूज़ होते हैं। वो कौन से? एक है सिमेट्रिकल, दूसरा है अनसिमेट्रिकल, जो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले ईथर को those organic compound in which oxygen atom attach to the two alkyl radical। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें जो ऑक्सीजन एटम हमारा होता है वो क्या होता है? अटैच होता है टू अल्काइल रेडिकल, जो ग्रुप होते हैं उनसे अटैच होता है। तो सबसे पहले देखें, जनरल फार्मूला देख लें इस ईथर का। देखें, आर ऑक्सीजन आर, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। तो देखें इसमें क्या होता है, ये जो हमारे दो रेडिकल हैं, ठीक है, इनसे ये ऑक्सीजन क्या है? अटैच है। तो देखें इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल CH3 ऑक्सीजन CH3, ये इसका क्या है? जनरल एग्जांपल है, ठीक है। तो देखें ऑक्सीजन एटम जो है वो दो साइड से जो अल्काइल रेडिकल हैं उनसे क्या है? अटैच है। ये हमारा क्या है? अल्काइल रेडिकल हैं, इनसे ये ऑक्सीजन दो साइड से अटैच है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ईथर्स। इसे हम क्या कहेंगे? ईथर्स। ईथर्स कहेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है किसे? ईथर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखें क्लासिफिकेशन में क्या आता है, ये क्लासिफिकेशन ईथर को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ईथर को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। अब देखें दो हिस्सों में कौन कौन से? एक है, अभी मैंने बात की थी, एक है सिमेट्रिकल है, दूसरा है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। देखिए सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो देखें सिमेट्रिकल ईथर्स कौन कौन से होते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर्स कौन कौन से होते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। अगर आपको देखें अल्काइल ऑक्सीजन अल्काइल, देखें ये अल्काइल नंबर इसे आप दे दें 1, इसे आप दे दें 2। अब देखें नंबर 1 अल्काइल ये इक्वल किसके होगी? नंबर 2 के होगी। 2 के होगी तो कहेंगे बोथ द अल्काइल रेडिकल सेम। बोथ द अल्काइल रेडिकल सेम। तो देखें बोथ दी अल्काइल रेडिकल सेम कैसे हो? ये देखें, ये अल्काइल रेडिकल है, एक ये क्या है? इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेम है। तो देखें इनका एग्जांपल देख लें। एग्जांपल क्या है इनका? मैंने अभी बताया था CH3 ऑक्सीजन CH3, ये इनका एग्जांपल है, ठीक है। तो देखें इनमें क्या एग्जांपल है। ये क्या है? ये हमारा अल्काइल रेडिकल है, ये हमारा अल्काइल रेडिकल है। ये इस ऑक्सीजन से कनेक्ट है, दोनों ऑक्सीजन से कनेक्ट है। ये सेम कार्बन है, ये भी सेम कार्बन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस वन इज सिमेट्रिकल ईथर्स। नेक्स्ट हमारा है अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो आप समझ गए होंगे नेक्स्ट हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होता है। तो देखें अल्काइल ऑक्सीजन अल्काइल, नंबर 1 नंबर 2 दे दें। अब देखें इसमें अपोजिटली होगा, ये R2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखें इनका एग्जाम्पल क्या होगा? CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3। तो देखें यहाँ पर जो एक अल्काइल रेडिकल है, यहाँ पर दो डिफरेंट जो हमारे अल्काइल ग्रुप हैं, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है? ये अनसिमेट्रिकल है, ये मैच नहीं हो रहे, क्योंकि ये डिफरेंट, ये दो कार्बन अलग है, ये एक कार्बन अलग है, ऑक्सीजन से कनेक्ट है। तो ये क्या कहेंगे? दिस वन इज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। इनमें हम कहेंगे कि बहुत जो हमारे अल्काइल रेडिकल हैं वो क्या है? डिफरेंट है, ये हमारा डिफरेंट है। तो सिमेट्रिकल को देख लें। those ethers in which the alkyl radical, जो हमारे अल्काइल रेडिकल होते हैं वो क्या होते हैं? अक्रॉस एटम सेम देन कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर्स। सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल
ईथर्स। यहाँ पर देखें हमारा अपोजिटली अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अनसिमेट्रिकल ईथर्स को कहेंगे दोज ईथर्स इन विच बोथ अल्काइल रेडिकल, जो बोथ ये हमारे अल्काइल रेडिकल हैं वो क्या होते हैं अक्रॉस द ऑक्सीजन एटम, अक्रॉस द ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं डिफरेंट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो ये जो हमारे डिफरेंट ग्रुप हैं वो ऑक्सीजन से अटैच हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो दिस इज ऑल। आई होप you like this video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.